राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, संसार में इतनी दरिद्रता और इतने कष्ट क्यों है? क्या ये हमारे पिछले कर्मों का फल है या ये हमारे पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा? तथा सच्ची शांति कैसे प्राप्त होगी? हमारे कर्म से ही ये सब परिणाम आता है। अब खेती तो बहुत अच्छी उपजाऊ है, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, बीज नहीं बोया, खाद नहीं लगाई, रक्षा नहीं की, तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर आपको है तो खेती। तो कर्म भूमि है, यहाँ जैसे भी शुभ अशुभ कर्म करोगे आपको ऐसे ही फल भोगने पड़ेगा। ये पीछे की खेती है जो अभी भोग रहे हो। अब संभाल लो, अब संभाल लो तो वर्तमान भी आनंद में होगा और भविष्य भी आनंद में होगा। हम कोई पशु नहीं कि हम केवल पीछे का ही भोगते रहे और उसी के अधीन रहे। नाम जप करो भगवान का और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो, अभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। पक्का समझ लो। जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है जितना है उसी से माता पिता भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना। किसी एक भूखे को 2 रोटी देना शुरू करो, किसी एक ऐसे दुखी को सहयोग करना शुरू करो, देखो आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। हम कैसा चाहते हैं, किसी एक का छीनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, किसी एक को हम दुखी कर दे हम सुखी हो, ये सर्वनाश की बात है। वही हमको भोगना पड़ता है। अगर हम धर्म से चले तो सर्वलोक महेश्वर भगवान, ऐसा नहीं कि वो देख, एक सेकंड भी कोई ऐसा नहीं जिसको भगवान नहीं देख रहे। मान लेना, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें देख नहीं रहे। वो शास्त्र शीर्षा पुरखा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, वो अनंत नेत्रों वाला अनंत स्वरूपों में विराजमान है। सही ढंग से चलो, पीछे की बिगड़ी बना लो, आगे का मंगलमय मार्ग हो जाएगा। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, जो अर्थ कमाओ, माता पिता परिवार को सेवा, और किसी ऐसे को जिससे बदला लेने का भाव ना हो। जैसे मान लो हमने आपको जल पिलाया तो कभी आप हमको हाथ जोड़ के भी राधे राधे कहेंगे, ऐसी भावना नहीं हो। ऐसी किसी की सेवा करो, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी ऐसे व्यक्ति की, वो तुम्हारे लिए इतनी जोर का काम करेगा कि सब व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाएंगी। वो कैसे बनाता है समझ में नहीं आता, और जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कैसे बिगड़ता संभाल भी नहीं पाते। इसलिए उसको रिझा लो, सारी बात बन जाएगी। भाई वो वृद्ध कोई ऐसा भूखा प्यासा बीमार पड़ा हो, इन बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। कोई पशु ही है, सेवा का अवसर मिला है, तन मन धन से कर दो से, उसका परिणाम जो आएगा